यस स्टूडेंट्स, अप टू 45 मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क में कंप्लीट कर दीजिएगा एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 46। कुछ क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ते हैं 46th क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 10 चीट्स ऑफ विच 3 चीट्स आर एलिजिबल फॉर प्राइज। देखो 10 चीट है लेकिन 3 ऐसी है उसमें से जिसमें प्राइज मिल सकती है। मतलब आपको ड्रॉ करना है, 10 में से शायद कोई चीट सिलेक्ट करनी है और वो प्राइज वाली है तो आप प्राइज जीत जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। सिचुएशन क्या है? अ बॉय नेम कथन रैंडमली सिलेक्ट्स 2 चीट्स। देखो यहां एक नहीं 2 का सिलेक्शन कर रहे हैं वो। फ्रॉम दिस बॉक्स find the probability that Kathan gets the prize। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो यहां आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 46, थिंग्स गिवन, अ बॉक्स कंटेन्स 10 चीट्स आउट ऑफ विच 3 आर एलिजिबल फॉर प्राइज। मतलब 3 जो टिकट्स है वो विथ प्राइज है और बाकी की 7 जो है वो विदाउट प्राइज है। और ये बॉक्स है और ये बॉक्स में से कथन नाम का एक लड़का 2 चीट सिलेक्ट कर रहा है और आपको बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स प्राइज। चलिए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स प्राइज। अब कथन को प्राइज मिलनी चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको तो हम इवेंट बना देते हैं। सो लेट इवेंट ए कथन गेट्स प्राइज। अब कथन जो है वो 2 चीट सिलेक्ट करता है और वो 2 चीट जो सिलेक्ट करता है उसमें उसको प्राइज मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब प्राइज का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। कथन ये दो चीट सिलेक्ट करे, उसमें से कोई भी एक चीट भी प्राइज की होगी तो भी उसको प्राइज मिली, ऐसा बोल सकते हैं। या दोनों में प्राइज है ऐसा हो तो भी बोल सकते। मतलब 2 सिचुएशन हो जाती है। या तो वो जो 2 चीट सिलेक्ट करता है उसमें से एक विथ प्राइज हो और एक विदाउट प्राइज हो तो भी उसको हम बोल सकते हैं कि कथन गेट्स प्राइज। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो 2 ली वो दोनों की दोनों प्राइज वाली है तो भी हम बोल सकते। मतलब वो तो जैकपॉट हो गया, ठीक है कि मैंने 2 ही सिलेक्ट किया और दोनों पे मेरा इनाम लगा, वो अलग बात है। इसका मतलब काम क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि या तो ये 3 में से विथ प्राइज में से एक चीट सिलेक्ट करे और विदाउट में से भी एक चीट सिलेक्ट करे, टोटल 10 में से 2। इसको हम बोलेंगे कि कथन गेट्स प्राइज, हाँ बोल सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि ये 3 में से 2 सिलेक्ट कर ले, मतलब जिसने जो 2 चीट सिलेक्ट की वो दोनों विथ प्राइज वाली कैटेगरी में से है और ये 7 में से कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये भी 10C2 तो है, ये हो या ये हो। और जहां पर और है दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के बीच में और है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्लस लिख दिया। तो इसका आंसर है 3 × 7 21, 10C2 मतलब 10 × 9 90/2, ये हो जाएगा 45 और ये 3C2 6 / 45। फाइनल आंसर 27/45। यही आप आंसर लिख दो, चलेगा। सपोज किसी को रिड्यूस करना है तो 9 × 3 एंड 9 × 5। तो कथन गेट्स प्राइज की प्रोबेबिलिटी है 3/5। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए, एक कैलकुलेशन एरर है यहां पर। जैसे कि 3C2 का मतलब है 3, तो मुझे यहां पर 3 ×
1, तो ये होगा 3 डिवाइड बाय 45। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 21 प्लस 3 मतलब 24 डिवाइड बाय 45। और अब मैं इसको रिड्यूस करूं तो 3 इंटू 8, तो यहां पर होगा 8 और यहां पर होगा 15 3 सा 45। सो फाइनल आंसर 8/15 है। चलिए, तो एक कैलकुलेशन एरर थी जो यहां पर मैनेज हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 bulbs आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 bulbs। तो गिवन सिचुएशन ऐसा ही है, 10 बल्ब में से 3 डिफेक्टिव है तो बाकी के 7 नॉन डिफेक्टिव, और ये बॉक्स भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। 2 bulbs आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स। तो इनमें से हम 2 bulbs सिलेक्ट करने वाले हैं, तो वो भी ड्रॉ हो गया। These bulbs are fixed in 2 bulb holders installed in a room। जो 2 सिलेक्ट होंगे वो रूम में जो बल्ब होल्डर है वहां 2 जगह पर उसको हम इंस्टॉल कर देंगे। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसका ये मतलब हुआ कि कथन जैसा ही क्वेश्चन है कि रूम शुड बी लाइटेड। जब आप सप्लाई शुरू करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो रूम में लाइट होनी चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि आप यहां पर से जो 2 बल्ब ले रहे हो वो 2 बल्ब में कम से कम एक तो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। सपोज दोनों डिफेक्टिव हो गए तो रूम में लाइट नहीं होगी। तो रूम में लाइट होने के लिए कम से कम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों नॉन डिफेक्टिव हो तो भी रूम लाइटेड होगा, एक हो तो भी होगा। तो मैं इसको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली इसका आंसर लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो या तो एक नॉन डिफेक्टिव मतलब एक डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव, और दोनों नॉन डिफेक्टिव ही हो तो भी चलेगा। मतलब 1 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव तभी भी रूम में लाइट होगी, और 0 डिफेक्टिव एंड बोथ नॉन डिफेक्टिव तो भी रूम में लाइट होगी। रूम में लाइट होनी चाहिए, रूम शुड बी लाइटेड। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दैट मीन्स 3 इंटू 7 21/45 प्लस 7C2 मतलब 7 इंटू 6, 7 3 मुझे लगता है ये भी 21 ही होगा। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसल, 2 3 तो ये भी 21 होगा। सो 21/45, 21/45 दैट मीन्स 42/45। तो इस तरीके से आपको, और इसको रिड्यूस करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन इस पैटर्न से आपको जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन फुल फ्लेज प्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं, एक नया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। रिफर करो क्वेश्चन नंबर 53। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 49 डिस्कस किया था उसको फुल फ्लेज आपको अपनी नोटबुक में लिखना है एज ए होमवर्क, ठीक है। मैं वो कंप्लीट नहीं कर रहा हूँगा, 49 आपको मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको होमवर्क में करना है। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, और ये पूरा ध्यान से देखिएगा। A box contains 3 red, 4 white and 3 black balls. ओके, तो पहले तो जो पोजीशन है वो मैं यहां पर फ्रीज कर दूं। Given a box contains 3 red, 4 white and 3 black balls, मतलब टोटल 10 बॉल्स है, और कौन से कलर के हैं वो लिख दिया। नंबर 1, a ball is drawn at random from the box. Find the probability that the ball drawn is red. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है,
टू बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब पहले एक बॉल ड्रॉ करते थे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में दो बॉल, मतलब दोनों अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और नंबर 1 3 में 3 क्वेश्चन है। ऑल द 3 बॉल्स आर व्हाइट, मतलब यहां 3 बॉल ड्रॉ करेंगे थर्ड पार्ट में। फिर सेकंड है, थर्ड का सेकंड है, देयर इज 1 बॉल ऑफ ईच कलर, एंड थर्ड है 2 बॉल्स आर रेड एंड 1 बॉल इज ब्लैक। चलिए 1 बाय 1 पूरा क्वेश्चन समझ के शुरू करते हैं। ये तो गिवन है। अब हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन, मतलब एक ही बॉल ले रहे हैं, एंड दैट इज रेड। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज रेड। रूल के हिसाब से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको हम इवेंट बना देते हैं। सो लेट इवेंट ए, अ बॉल ड्रॉन इज रेड। तो अब एक ही बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं, और एक का ही जो सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली रेड बॉल कितने हैं? 3 हैं आउट ऑफ 10, तो प्रोबेबिलिटी 3/10, ये आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। सेकेंड क्वेश्चन है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द सेम कलर। प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls drawn are of same color। ओके, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको इवेंट बना देते हैं। सो लेट इवेंट बी 2 balls drawn are of सेम कलर। सेम कलर के होने चाहिए, इसका यह मतलब है कि दोनों रेड हो तो चलेगा, या तो फिर दोनों व्हाइट होने चाहिए, या तो फिर दोनों ब्लैक। सेम कलर बोला है, बोथ आर रेड, बोथ आर, ऐसा नहीं है, मतलब ऑल पॉसिबल ऑप्शंस विल बी देयर। बोथ बॉल्स ड्रॉन आर रेड और दे आर व्हाइट और दे आर ब्लैक। देखो यहां और निकल के आता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो रेड है ऐसा मान के चले, तो यहां से तीनों में से 3 रेड में से 2 रेड ले ले, तो 3C2, और बाकी जो व्हाइट है वो तो नहीं लेना है, और ब्लैक भी है वो भी नहीं लेना है, टोटल 10 में से 2। ये किसके लिए हुआ? सेम कलर की बात है, तो ये कौन सा कलर है? ये रेड कलर, मतलब 2 balls drawn आर ऑफ रेड कलर, और 2 balls drawn आर ऑफ व्हाइट कलर। तो व्हाइट के लिए मैं लिखूंगा 3C0 4C2 इंटू 3C0 डिवाइड बाय 10C2, और मतलब फिर से मैं प्लस लिख रहा हूं, तीनों ब्लैक हो, दोनों ब्लैक हो, मतलब रेड में से एक भी नहीं, व्हाइट में से एक भी नहीं, ये एक टोटल, और ये 3 में से 2, हाँ टोटल 10C2। अब ये सब का टोटल मुझे करना है। 3C2 का मतलब 3 और ये 10C2 मतलब 45, तो मैं लिखूंगा 3/45। यहां 4C2 का मतलब 6, तो 6/45, और यहां 3/45। 3 + 6 9, 9 + 3 12, सो फाइनली 12/45। इसका आंसर रिड्यूस करना हो तो कर सकते हैं 3 से, 3 × 4 एंड 3 × 15, सो फाइनल आंसर 4/15। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट पार्ट
अब यहां 2 नहीं 3 बॉल हम ले रहे, ऑल 3 balls आर वाइट, प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls drawn आर वाइट। ये तो बहुत सिंपल हो गया, 3 balls drawn आर वाइट। इसको पहले इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट, इसको मैं C1 बोलता हूं क्योंकि C इवेंट थर्ड पार्ट के लिए है, तो C में 3 क्वेश्चन है, तो C1, C2 और C3 ऐसा हम नाम देते हैं। चलिए इवेंट C1, 3 balls drawn आर वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 वाइट कितने हैं, 4 है। ये 3 में से 0, ये 4 में से 3 और ये 3 में से 0, टोटल 10C3। क्वेश्चन तो वही था ना, ऑल 3 balls आर वाइट। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा, ये है 1, ये है 1, ये होगा 4, और 10C3 का मतलब है 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 6, तो 15 × 8, ये होगा 120, सो 1/30। सेकेंड पार्ट है, देर इज 1 ball ऑफ ईच कलर, प्रोबेबिलिटी दैट देर इज 1 ball ऑफ ईच कलर, हर कलर का 1 बॉल होना चाहिए। चलिए इसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट C2, देयर इज 1 ball ऑफ ईच कलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 हर कलर का 1, मतलब रेड का भी 1, व्हाइट का भी 1, ब्लैक का भी 1, मतलब 3C1 × 4C1 × 3C1 डिवाइड बाई 10C3, 3 × 4 × 3, 3 × 4 12, 12 × 3 36 डिवाइड बाई 120, तो 6/10 या 3/5 भी हम बोल सकते हैं, 3/12 × 3 एंड 12 × 10, तो ये 3/10 भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट, 2 balls are red and 1 is black, probability that 2 balls are red and 1 is black। चलिए ठीक है, पहले इसको इवेंट में कन्वर्ट कर दे। लेट इवेंट C3, 2 balls are red and 1 is black। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C3, 2 रेड, तो ये 3 में से 2, मतलब 3C2, लेकिन ये व्हाइट में से 1 भी नहीं, तो 4C0, और ये ब्लैक में 1 लेना है, तो ये 3C1 डिवाइड बाई 10C3। सॉल्व करें तो ये 3 × 1 × 3, मतलब 9/120। 3 के हिसाब से लिखे तो 3 3s are 9 एंड 3 × 40। रिड्यूस करना हो तो करो, नहीं करना हो तो ना भी करो, चलेगा। आंसर जो लिखा हुआ है उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है, 1 फैमिली इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। मतलब हमारे पास 2 चिल्ड्रन हो, ऐसे कई सारे फैमिलीज है, उसमें से एक को हमने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया। अब ये एक पॉइंट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो सिलेक्टेड फैमिली है उसकी बात कर रहे हैं, 1 चाइल्ड इज गर्ल एंड 1 इज बॉय।
मतलब एक बॉय और एक गर्ल, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज गर्ल अमंग टू चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड फैमिली। चलो इसको प्रेजेंटेशन की तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में देखो, ये सिलेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, सिलेक्टेड फैमिली में क्या पोजीशन होगी ये है। हम ये ऐसा नहीं है कि 4 फैमिली है उसमें से एक सिलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। रैंडमली कई सारे फैमिली थे, एक सिलेक्ट तो किया हुआ है फैमिली, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं है। सिलेक्टेड फैमिली में रैंडमली आप बताइए कि 2 गर्ल होंगे तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो या एक बॉय एक गर्ल हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में। मतलब हम यहां पर जैसे हम कॉइन की बात कर रहे थे ऐसा ही क्वेश्चन है कि कॉइन में क्या पोजीशन थी कि 4 पॉसिबिलिटी होती थी, या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। 2 कॉइन करे तो एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फर्स्ट टेल सेकंड हेड, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इसको कंपेयर आप सिलेक्शन के साथ नहीं, कॉइन के साथ। यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों बॉयज होंगे या तो दोनों गर्ल्स, या तो फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है और सेकंड चाइल्ड बॉय है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, मतलब ये 2:n वाला क्वेश्चन है देखा जाए तो। लेकिन हम ये जज कॉइन के तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन उसी के साथ कंपेयर करेंगे इसकी वजह से। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट यू बी द सैंपल स्पेस, और यहां पर यू ही डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय, और उसके हिसाब से ही आप लिख दो n ऑफ u इक्वल्स टू 4। और अब रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, probability that one child is girl and one child is boy. Probability that one is boy and one is girl. एक बॉय और एक गर्ल, फर्स्ट या सेकंड नहीं बोला है, हाँ 1 is boy and 1 is girl, बस इतना ही बोला है। चलिए मैं उसको इवेंट में कन्वर्ट कर दूं। लेट इवेंट ए 1 is boy and 1 is girl। तो A में कौन से मेंबर्स होंगे, एक बॉय एक गर्ल के 2 ऑप्शन है, या तो बॉय गर्ल से जाओ या गर्ल बॉय से जाओ। ये एक बॉय एक गर्ल, फर्स्ट सेकंड नहीं बोला है, तो 1 1, n ऑफ A 2 एंड P ऑफ A इज n of a upon n of u 2/4 1/2। सेकेंड रिक्वायरमेंट, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। अच्छा, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, इसको पहले इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट बी एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल। एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, इसका मतलब ये हुआ कि एक या एक से ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा 2 हो सकते, क्योंकि फैमिली में ही हमने 2 चिल्ड्रन वाले ही फैमिली को सिलेक्ट किया है। तो एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब 1 गर्ल या मोर देन 1 मतलब 2 गर्ल्स। तो कौन से ऑप्शन होंगे, ये बी नहीं होगा, 2 गर्ल्स भी चल सकते हैं, और बॉय गर्ल गर्ल बॉय में भी एक गर्ल तो है ही, तो गर्ल बॉय बॉय गर्ल और दोनों गर्ल, ये 3 ऑप्शन हुए। तो n ऑफ b इक्वल्स टू 3 एंड p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ u, तो ये हुआ 3/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको बता दूं कि अब आपको कितने क्वेश्चंस होमवर्क में करने में, थोड़ा नंबरिंग में आगे पीछे हुआ हूं, लेकिन आपको वो इसी पैटर्न से जाना है कंपल्सरीली। मैं आपको बता दूं कि 45 तक आपने लास्ट लेक्चर में किया था।
अब कौन से क्वेश्चन करने हैं जो क्लासवर्क में और होमवर्क में मिला के मैं सब कुछ लिख रहा हूं। तो 46 सॉल्व करना है आपको, 47, 48, 49, ऑफ कोर्स ये 46 और 49 के स्क्रीनशॉट आपके पास है। उसके बाद 53 एंड 54 ये दोनों के भी स्क्रीनशॉट है, ये रहा 54, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 46, 47, 48, 49, 53 एंड 54। उसमें से ये 4 तो मैंने क्लास वर्क में डिस्कस कर लिए, होमवर्क में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है, वो है 47 एंड 48। बीच में जो क्वेश्चन बाकी है वो भी आपको शायद आपको ऐसा लगे कि हम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में ही करिएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद। अब आज के लिए या ये वीडियो के लिए आप यही होमवर्क समझ के चलिए, ठीक है। तो आज का ये सेशन हम यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।